अरे मेरे भाई पैदल चल ले। ये 15 साल तक 15,000 रुपए हर महीने दूसरे के लिए कमाने से अच्छा है पैदल चल के साइकिल चला करके चल लेना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा सुख भरा है। उसमें कम से कम दिमाग में महीने का अंत आता है, टेंशन चालू की 15,000 किस्त भरने हैं, 1 2 3 किस्त रह जाए तो ये डाउट होता है कहीं बैंक गाड़ी उठा के ना ले जा ले। यही होने वाला है। लोग मकान बना रहे हैं आलीशान, लोन ले लेकर के, बेटे की पढ़ाई लिखाई लोन ले लेकर के, बेटे की शादी लोन ले लेकर के। यहां तक तो ठीक था, लोग सिंगापुर हनीमून के लिए जा रहे हैं लोन लेकर के। अरे बाप रे बाप, ऐसा क्या तुझे मिल जाएगा मेरे भाई? फोकट का तूने पैसा लिया और हनीमून के लिए तू पैसा लेकर के लोन लेकर के जा रहा है। बेटा वहां पर तू 2 लाख 3 लाख खर्च करके आएगा। ये तो सोच, तेरी सैलरी महीने की 30,000 है और 3 लाख यदि तूने खर्च कर दिए हैं सिंगापुर जाकर के तो 10 महीने तो तू बिल्कुल जीरो हो गया। ओनली 8 दिन के हीरो बनने के चक्कर में 10 महीने। बोलो, ऐसे बेवकूफों की दुनिया में नहीं है। गजब कर दिया। किस बात का स्टेटस? लोग आईफोन ले रहे, 16 प्रो, कीमत ही देखो 1,70,000 80,000 रुपए का फोन। अरे भाई, सैमसंग के 750 रुपए के मोबाइल से भी हाय हेलो हो सकती है। बोलो ना हाँ। उसमें भी बोलेगा जो भी बोलेगा, ऐसा नहीं कि पत्नी बात करे और गर्लफ्रेंड की आवाज आए। तो साहब सब लोगों को आईफोन खरीद लेना चाहिए कि पत्नी फोन उठाती है और सीधे गर्ल फोन बोल दे, हेलो चलो आज डेट पे चलते हैं। तो समझ में आता है कि यार 1,70,000 रुपए खर्च करना ठीक ठाक रहा है। सुनना तुमको 750 के रुपए में भी गालियां हैं और 1,70,000 में भी गालियां है, तो क्या फायदा? उसको भी लोग, मैंने सुना है अभी पिछले दिनों ही, उसको भी लोग लोन पे ले लेते हैं किस्त। इतने होशियार हैं ये मार्केटिंग वाले। तुमको तो सिर्फ बोलने की जरूरत है कि मुझे ये लेने की इच्छा है। वो कहते हैं हमारे यहाँ लोन की व्यवस्था है। तुम तो लो, क्योंकि उनके पास टारगेट है। महीने में इतनी गाड़ी, महीने में इतने फोन, महीने में इतनी चीजें तुम्हें निकालना ही है। भले लोन के माध्यम से निकलवाओ, लेकिन निकलवाओ। और लोग ले लेते हैं, जबकि लोन शब्द कहता है लो न मत लो, और तुम उसे ले रहे हो। अब बेटा ले तो लिया, 1,70,000 का आईफोन 16 प्रो तुम्हारे पास आ गया। अब क्या करो? महीने की किस्त मान दी, 10,000 रुपए महीने, 8,000 रुपए महीने। कौन सा सुख मिल जाएगा? एक ही सुख है स्टेटस का कि मेरे पास आईफोन 16 प्रो है। बस, वो भी कितने दिन? आने के बाद 4 दिन। लोगों ने, अरे क्या फोन यार, क्या फोटो आती है, क्या फीचर्स है, कितना बढ़िया है, गजब है। इसमें तो फ्रंट कैमरा सामने ही है, यहीं पर बराबर बटन चालू करो चालू हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अभी यहाँ में कोई बच्चा लेके आया, मुझे बता रहा था महाराज ये तो कोई ऐसा वैसा। मैंने कहा बस इतना सा स्टेटस दिखाने के चक्कर में वो 1,70,000 का कर्जा ले आया। क्या मिलेगा? अभी एक बार जरा सा किसी का धक्का लगेगा, धड़ाम से नीचे गिरेगा, उसकी स्क्रीन टूट जाएगी। अब आईफोन की स्क्रीन टूटने का मतलब है आप सीधे गोल्डी की दुकान पे जाओ, उसकी नहीं, वो गोल्ड वो भी सुधार दे, सब करवा देता।
आप उसके वहां पर जाओ, जाने के पश्चात सीधा आए 1,70,000 की स्किन टूटी है, उसकी स्किन टूटने के चेंज करने मात्र के 25, 30, 40 हजार रुपए। जितनी महंगी चीज उसकी चीजें भी उतनी महंगी। जितना बड़ा आदमी बीमार होता है उसका बिल उतना बड़ा बनता है। गरीब आदमी की जो बिल होते हैं ना, पहली बात तो उनके बिल ही नहीं बनते। वो बाजार में जाता है, 2 गोली खरीदता है, खाता है, आम में लग जाता है। और अमीर आदमी को छींक आती है और सीधे कोकिला बैंड में एडमिट हो जाता है। अब सीधे कोकिला बैंड में एडमिट हो गया है तो अब कोकिला बैंड तो फिर कोकिला बैंड है। अब तो बराबर तरीके से तुमको सिर्फ छींक आई थी, हमारे पास आते तो हम कहते सीतो पलारी चूर्ण खा ले, हमारे बाप उसी को खा के ठीक होते थे। लेकिन तुम कोकिला बैंड चले गए। कहां चले गए? एम्स में चले गए, अपोलो में चले गए, पहुंचे। अब वहां जाने वाला व्यक्ति वहां पहुंचा है तो डॉक्टरों को मालूम है, काउंटर में बैठे हुए लोगों को मालूम है कि जो यहां आया है वो कैसा है। यहां का रास्ता पैसे वाला ही पकड़ता है, अन्यथा सरकारी अस्पताल और आयुष्मान की औषधियां बहुत मिल रही फ्री में है। अब वहां पर पहुंचा है तो हुई थी सर्दी, आई थी छींक और डॉक्टर ने कहा कि चेकअप करवाओ। क्या बोले? ईसीजी करवा लो। अरे भाई, छींक से ईसीजी का क्या लेना देना? हार्ट का थोड़े नहीं भाई, हो सकता है छींक का प्रभाव थोड़ा हार्ट पे पड़ गया, जोर करके करवाना पड़ेगा। इतने सारे वो चेकअप लिख देते हैं, ये करवाना है, वो करवाना है, सारा का सारा सब हो जाता है। फिर ब्लड टेस्ट हो रहा है, फिर यूरिन टेस्ट हो रहा है, फिर ये टेस्ट हो रहा है, सब कुछ हो जाएगा। बड़ा आदमी है वो तो छींक में ही सब कुछ करवा लेता है। और बिल बनता है, 2 दिन हॉस्पिटल रह करके आया, 3-4 लाख रुपए बने, दे आया, कहता कोई ज्यादा खर्चा नहीं आया, 3-4 लाख ही लगे। तो बड़ा आदमी था। साथियों, बड़े आदमी की बीमारियां बहुत बड़ी होती है, गरीब आदमी की बीमारियां बड़ी गरीब होती है। वो एक गोली खाता है, उससे ठीक हो जाता है। और बड़ा आदमी बीमार जानबूझ के होता है। यार बहुत दिनों से लोग मिलने जुलने नहीं आए हैं, चलो अस्पताल में लेट जाते हैं, सबको पता लग जाएगा, लोग देखने आएंगे, उसी का सिंपैथी का मजा लेता है। इसका कितने सारे लोग देखने आए, बड़े बड़े लोग देखने आए, उसको लगता हाँ अपना स्टेटस बहुत अच्छा है, देश में, प्रदेश में, गांव में, शहर में, नगर में, समाज में सभी लोग आए हैं। तो आदमी सिर्फ इसी बात को कि हाँ जिंदा में इतने आ रहे हैं तो मरे में से दुगने मान लेता हूं। क्या बोलो? मत पड़िए इस चक्कर में। जिंदगी को जिंदगी की तरह जियो। मेरा सुख मेरे हाथ में है, मेरा दुख मेरे हाथ में है। आप सुख के साथ रहना चाहते हैं या दुख के साथ रहना चाहते हैं? ये सोच आपकी है। मैं सोचता हूं मुझे दिन भर सुखी रहना है, आनंदित रहना है, तो मैं आनंदित रहता हूं, बड़ी मस्ती में रहता हूं। छोटी मोटी तकलीफ हो जाती है तो उन्हें नजरअंदाज करके रहता हूं। ये सब तो चलता रहता है। कल रात में ये स्थिति अच्छी नहीं थी, एकदम हरारत चालू हुई, बुखार सा आ गया, डिहाइड्रेशन सा लगने लगा, बेचैनी सी होने लगी पूरी रात। सुबह जब जंगल जा रहा था तो मैंने बैद जी से कहा कि थोड़ा देखो, जैसे ही ने पकड़ा बोले बुखार है आपको। तो मैंने कहा चुप, किसी को बोलना मत, इधर फालतू टेंशन हो जाएगा। वापिस होकर के आया, मैंने कहा दवाई बना देना, बाकी सब ठीक ठाक है। सब हो गया। सुबह मैंने प्रवचन भी कर दिया, जो हमारे बच्चे थे सब मना कर रहे थे, गुरुदेव आज आप प्रवचन मत करो, कैंसिल कर दो। मैंने कहा पागल हो गए, प्रवचन कैंसिल कर दूंगा तो ये खबर जो है वो आग की तरह
पूरे शहर में नहीं पूरे देश में फैल जाएगी, इसलिए टेंशन लेने का नहीं। अभी जोर जोर से बोल करके आऊंगा, बोलूंगा जोर से, पसीना पाएगा वहीं निकल जाएगा। संयोग की बात थी कि आज मुझे आहार के लिए भी 1 किलोमीटर से ज्यादा जाना पड़ा। अन्यथा हिम्मत तो ऐसी थी कि संसाला में आहार कर लो, और मैंने कहा नहीं, दूर चलेंगे थकेंगे तो बढ़िया रहेगा, उससे वो भी ठीक हो जाएगा और दूर जाकर के आहार करके भी आ गए। ये सब कुछ करना पड़ता है, अन्यथा अभी बेड पकड़ने में, बिस्तर पकड़ने में देरी थोड़ी लगती है। विल पावर को मजबूत बना के रखना पड़ता है, अन्यथा जो वो आया है ना, उसे 4-6 दिन रुकने से कोई मना नहीं कर सकता। परंतु पहले ही कह दो कि भैया तू गलत टाइम पे आया है। बोले क्यों? अरे यार तू आया है, मुझे तो प्रवचन करने जाना है। तो ऐसे टाइम पे आता तो शायद तुझे रख भी लेता, तो उसको लगा प्रवचन के लिए जा रहे हो क्या? तो ठीक है, मैं और कहीं घूम घाम के आता हूं, निकल जाता है बेचारा। मैं आप सबसे कहता हूं, आनंद लीजिएगा लाइफ का, कोशिश करिए। कोई जिद्दी हो, आ ही जाए तो बात अलग है, ढीठ हो ना जाए तो बात अलग है, लेकिन कोशिश करना दुखों को, बुराइयों को, तकलीफों को, बीमारियों को धक्का मार के बाहर निकालने की मैं आज गारंटी से कहता हूं जीत आपकी ही होगी। आपको बाहर भगाना पड़ेगा, अन्यथा बहुत मुश्किल काम है। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, मजबूत कौन है, आप या दुख, आप या बीमारियां? आप मजबूत होंगे तो बीमारियां कमजोर हो जाएंगी, और बीमारियां मजबूत होंगी तो आप कमजोर हो जाएंगे। दुख मजबूत होंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे, और आप मजबूत होंगे तो कमजोर होंगे। ये सच्चाई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र आपने पढ़ा भी है, सुना भी है, देखा भी है। कठिन से कठिन परिस्थितियां आई, उन्होंने उन परिस्थितियों का, उन चुनौतियों का सामना, और वे जीते। परिस्थितियां हारी, चुनौतियां। इसलिए आप किस मानसिकता से आगे बढ़ रहे हैं, जीतने के लिए या हारने के लिए? कल बच्चे बैठे थे, श्रेयस से वगैरह सब, बोले महाराज से इंडिया तीसरा टेस्ट भी हार गए। बोले ना जाने स्पिन को खेलने वाले कितने अच्छे लोग हैं, फिर भी कोई स्पिनर को नहीं खेल पा रहे और धड़ाधड़ आउट हो रहे। इतने कम, कितने बताए थे उन्होंने? 121 कोई बोला था ना। बोले इतने से रन बनाने हैं, वो भी नहीं बना पाए और खत्म हो गए। माइंड पिच खराब है ऐसा नहीं कह सकते, बॉलर या स्पिनर न्यूजीलैंड के बहुत खतरनाक है ऐसा नहीं कह सकते। तो फिर क्या कहें? पिच वही है, स्पिनर वही है, सब कुछ वही है। पंत यदि वहां पर अर्धशतक लगा सकता है तो कोहली 0 पे आउट क्यों होता है? वो भी संभल करके खेलता तो शायद सब कुछ अच्छा हो जाता। सोचने जैसा है, विचारने जैसा है। एक के लिए पिच खराब हो और एक के लिए अच्छी हो ऐसा नहीं हो सकता। उनके लिए अच्छी और हमारे लिए खराब हो ऐसा नहीं हो सकता है। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो व्यक्ति की हार में कारण बनता है। वे ही बच्चे नापास होते हैं जो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रखते हैं। जो बच्चे पढ़ाई को पढ़ाई की तरह करते हैं, खेल को खेल की तरह खेलते हैं, एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है, एक उत्साह होता है, वे लोग हमेशा सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, हमेशा ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। अन्यथा
हार तो हमारे इर्द गिर्द है, आपने उसे चाहा और वो मिल गई तुरंत नहीं। हमेशा जीतने के लिए जियो, आगे बढ़ने के लिए जियो। सबको टालते जाओ, टालते जाओ, हटाते जाओ, हटाते। एक समय एक गेम चलता था मोबाइल में, पागल थे लोग, जिसमें हमारे संग में एक भैया जी थे, वो भी थोड़ा उसको खेलने लगे थे। हाँ, एंग्री बर्ड्स। कितनी बाधाओं को पार करना पड़ता था उसमें, और आगे बढ़ बढ़ करके सिर्फ लेवल ही बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। क्या मिल रहा है उस गेम से या उन गेमों से? सीखो कि जिंदगी भी एक गेम है। जैसे मैं एंग्री बर्ड, उसमें कितनी बाधाओं को पार करते हुए मुझे अपना लेवल बढ़ाना पड़ता है, ऐसे ही जिंदगी में मुझे कितनी बाधाओं को पार करना पड़ता है। कहीं छलांग लगानी पड़ती है, कहीं जंप लगाना पड़ता है, कहीं इसको हटाना पड़ता है, कहीं उसको हटाना पड़ता है, कहीं किसी को गिराना पड़ता है, तब जा करके आगे बढ़ पाते हैं। बस जिंदगी में भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो खेल सीखने के लिए हो सकते हैं और टाइम पास के लिए भी हो सकते हैं। जो टाइम पास करते हैं वो जिंदगी खराब करते हैं, और जो सीख लेते हैं उनके माध्यम से बहुत आगे निकल जाते हैं। तो साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, दीपावली का पर्व 5 दिवसीय उत्सव बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा व्यतीत हुआ। धनतेरस हो, रूप 14 हो, दीपावली, निर्माण लाडू, नया साल और भाई दूज, हर दिन हमने एक से बढ़कर के एक तरीके से। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।